कावण नमोक्कारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयम्मिया सवसाहुणम जय मंगल भूताणम विमलाणम नानदंसन्मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सवशेदाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज इस संयम दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित महानुभावों के लिए आप लोगों के जीवन और उन्नति के लिए अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करता हूं। आज बालचंद कॉलेज में उपस्थित हमारे विद्यार्थीगण एवं बालचंद कॉलेज के संचालक मंडल श्री गांधी जी, समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण एवं ऑनलाइन उपदेश सुनने वाले समस्त युवा वर्ग के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज संयम का दिन है। संयम अपने जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रोड का सिग्नल हमारे लिए सुरक्षित करता है, इसी तरह से यह संयम हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी सुरक्षित करता है। यदि कोई रोड पर चलते हुए अपने संतुलन को खो बैठे, रोड के नियमों का पालन ना करे, तो उसको कहीं भी अपघात हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वह व्यक्ति मृत्यु के मुख में भी समा सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी में बैठ करके इस देह से संसार की यात्रा कर रहे हों और इस संसार की भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में यदि मनुष्य जीवन के संतुलन को खो देते हैं तो हमारे जीवन का अपघात हो सकता है, अर्थात हमारा यह मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी किसी भी गर्त में गिर सकती है और हम अनंत दुखों के पात्र बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के संतुलित और संयमित बनाने के लिए ही हमारा यह 10 लक्षण पर्व, परुषण पर्व हमारी ये संतुलन की बात सिखाता है। एक बाहर प्रकृति का संतुलन है, दूसरा परिवार और समाज का संतुलन है। यदि हम प्रकृति के संतुलन को बना करके चलते हैं तो आज संसार में जो विषमताएं दिखलाई पड़ रही हैं, जो आज हमारे देश में, विश्व में महासंकट की घड़ियां निर्माण हो रही हैं, यह प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रही है। मनुष्य समाज ने, खास तौर से युवा वर्ग ने, हमारी समाज की युवा युवतियों ने अपना संतुलन खो रखा है
और जब तक हम प्रकृति के संतुलन को नहीं संभालेंगे तब तक हमारा यह प्रदूषण दूर नहीं हो सकता है। प्रकृति के प्रदूषण को निवारण करने के लिए हमें जैन धर्म में बताए पर्युषण पर्व की आराधना करनी होगी। और इस पर्युषण पर्व की आराधना में समाज के ही नहीं, देश के हर नागरिक को, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, युवाओं से लेकर के प्रौढ़ तक, सबके लिए अपना जीवन संतुलित और सुरक्षित बनाना होगा। मन वचन काया को हमें संतुलित करना होगा। आज हमारे युवाओं की शक्ति अपव्यय हो रही है, हमारी शक्ति का हम हिरास कर रहे हैं। जिस शक्ति से हमें अपना विकास करना चाहिए उस शक्ति को आप विनाश की ओर लगाए हुए हैं। जिस शक्ति से हमें अपना उत्थान करना चाहिए उससे आप अपना पतन कर रहे हैं। जिस शक्ति से हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए उससे आप अपनी अवनति करते हैं। देख, एक छुरी होती है, चाकू होती है, तो उस चाकू से हम सब्जी बना सकते हैं, रसोई तैयार कर सकते हैं। और उसी छुरी से, चाकू से हम किसी दूसरे का मर्डर भी कर सकते हैं। चाकू अच्छी और बुरी नहीं है, चाकू का उपयोग करने वाले लोग कैसे हैं ये उस पर निर्भर है। हम एक रसोई से अपनी, एक आग से अपनी रसोई बना सकते हैं और उसी आग से हम किसी दूसरे को जला भी सकते हैं। हम एक पत्थर से अपना मकान बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, उसी पाषाण को हम प्रतिमा भगवान बना सकते हैं और उसकी पूजा उपासना करके हम अपना और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। किंतु यदि उसी पाषाण को उठा करके गुस्से में आकर के कोई किसी को मार दे तो उससे वह किसी दूसरे का अहित कर सकता है, सिर फोड़ सकता है, जान ले सकता है। इसलिए आज युवाओं को अपना यह दिशा बोध लेना चाहिए कि हम अपनी शक्ति का अपव्यय ना करें, अपनी शक्ति का हम हिरास ना करें, अपनी शक्ति का हम प्रकृति के अनुरूप उपयोग करके हम इससे अपनी संस्कृति का निर्माण करें। और संस्कृति का निर्माण अपने मन वचन काया के संतुलन के ऊपर निर्भर है। यदि हमारा मन योग व्यवस्थित है, मन के विचार व्यवस्थित हैं, मन का संकल्प यदि हमारा सही है तो हमारे जीवन के लिए हमारी दिशा भी सही मिलेगी। सबसे पहले अपने मनोबल को हम दृढ़ बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को हम दृढ़ बनाएं। और जितनी हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प हमारा मजबूत होगा उतना हम अपना, अपने परिवार, अपनी समाज, अपने देश की हम उन्नति कर सकेंगे। मन का संतुलन ना खोएं। देखिए, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं। उन सभी पैसेंजरों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो सिर्फ ड्राइवर पर होता है। कदाचित गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर मस्ती कर सकते हैं किंतु गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। वो जितने अच्छे तरीके से अपने स्टीयरिंग को चलाएगा उतनी अच्छी उसकी गाड़ी चलेगी और सभी लोग सुरक्षित पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार से आज के
समय में हमारा परिवार का, हमारी समाज का, हमारे देश का यदि कोई संचालन करने वाला है, कर्णधार है, कोई ड्राइविंग करने वाला है, तो वो हमारे युवा हैं। इन युवाओं की हम हाथ में ही सारी बागडोर है। यदि युवा यदि सही तरीके से संतुलित होकर के अपने मन को कंट्रोल करके, मन को विषय वासनाओं से हटा करके, मन को अश्लीलता से हटा करके, मन को अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर रख करके यदि वह अपने उत्तरदायित्व को संभालता है तो हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। मन का संयम रखने से ही हमारे जीवन में धर्म आ सकता है, हमारे जीवन में धर्म के प्रति सद्भाव पैदा हो सकता है। इसलिए मन का संतुलन हर युवा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा संतुलन, हमें वाचनिक संतुलन रखना होगा, और वाचनिक संतुलन से मतलब है वचन का संयम। यदि हम किसी से बोलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के प्रति हम अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, तभी समझा जाता है कि मनुष्य कितना प्रगतिशील है। यदि आपकी वाचा, आपका वचन, आपके बोल यदि हित मित और प्रिय हैं, तो हम कह सकते हैं कि आदमी कितना चरित्रवान है। आपके वचन आपके चरित्र को प्रकट करते हैं, आपके भविष्य को व्यक्त करते हैं। आप कैसे हैं, कैसे इंसान हैं, यह आपके वचनों से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं बात से जात जानी जाती है। किसी विद्वान का परिचय देने का कोई हमारे लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। फूल में सुगंध कितनी है, ये फूल की सुगंध को बताने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। डायमंड कैसा है, गोल्ड कैसा है, ये पारखी लोग स्वयं समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वाणी से ये प्राणी कैसा है, इसकी बात से उसकी जात जान ली जाती है। अतः हमें वचनों का संतुलन रखना चाहिए। वचन हमारे लिए ऐसे बोलने चाहिए जिससे हम अपना और दूसरे का हित साध सकें। इसी का नाम संयम है। आज युवाओं के लिए जोश में तो काम करते हैं किंतु होश खो देते हैं। जोश में बोल तो देते हैं किंतु बाद में इसका दुष्परिणाम क्या होगा इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। इसलिए हमें जोश के साथ होश भी चाहिए। और वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करे, एक करे है घाव। हमारा एक वचन औषधि का काम करता है तो एक वचन हमारे लिए घाव पैदा कर देता है, हमारे मर्म को छेद देता है, हृदय को छेद देता है। कभी कभी इन बाणों, वचन रूपी बाणों से लोग इतने घायल हो जाते हैं कि वे उठ नहीं पाते हैं। हम इन वचनों से ही किसी को हम घाव कर सकते हैं और इन्हीं वचन रूपी औषधि से हम मरहम पट्टी का भी काम कर सकते हैं। यदि हम किसी के लिए मरहम पट्टी नहीं बन सकते हैं, किसी के लिए हम सुखकारी वचन नहीं बोल सकते हैं, तो हम किसी को कड़वे वचन भी ना बोलें। यही तो हमारा संयम धर्म। हम वचनों से क्रोध ना करें, क्रोध को जीतें। ये परुषण पर्व की पहली बात है। और यदि हमारा परुषण पर्व हम मनाते हैं तो हमें क्रोध पर विजय करनी चाहिए, हमें क्षमावान सहनशील बनना चाहिए। आपको कष्ट सहने होंगे, कष्ट करने होंगे। बिना परिश्रम, बिना कष्ट के किसी को सफलता नहीं मिलती है। यदि आप परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को चलाते हैं, समाज के लिए कुछ देते हैं,
तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, इससे आप परिवार का एहसान नहीं कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी कर्तृत्व बुद्धि पर इतना अहंकार हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं इसी की वजह से ये हो रहा है। ये अहंकार, ये युगो हमारे लिए बाधक बनता है। इसलिए हमें मान कसाय का त्याग करना चाहिए। हम कर्तव्य का पालन करें, परिवार, समाज, देश और धर्म के लिए अपनी सेवा दें, सहयोग करें, किंतु हम यह सब करते हुए छल कपट ना करें, धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ विश्वासघात ना करें। यदि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार और उद्योग में आपके लिए यदि बेनिफिट है, आप 2 पैसा कमाते हैं, तो आप उससे जो है कुछ ना कुछ आप अपना दान कीजिए। अपने लोभ का संवरण करें, परिग्रह का संवरण करें। अपरिग्रही बनने के लिए अपने पास आवश्यकता से अधिक जो है वो समाज के लिए दीजिए। धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए लगाइए। ये हमारा पर्युषण पर्व कहता है, और यह पर्युषण पर्व यह कहता है आप हमेशा दूसरे के सामने सच्चाई और ईमानदारी के साथ पेश आइए, सदा सत्य बोलिए, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से काम करिए। ये हमारा सत्य धर्म कहता है, संयम धर्म कहता है हम इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की क्रियाओं को करें जिससे किसी दूसरे के लिए कष्ट ना पहुंचे। यदि दूसरे को कष्ट पहुंचाने की बात करते हैं तो खुद को भी कष्ट होगा, खुद भी हमारी आत्मा दुखों को प्राप्त होगी। इसलिए हमें खुद भी दुख ना झेलना पड़े और दूसरे के लिए भी दुख ना झेलना पड़े, इसके लिए हमें बहुत ही संतुलित वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात है काया का संयम, अर्थात अपने शरीर का संयम। शरीर के संयम के लिए हर युवाओं के लिए यह दिशा बोध लेना जरूरी है कि हम अपना खान पीन, रहन सहन, बोल चाल बहुत सही रखें। यदि हमारा खान पीन, बोल चाल, रहन सहन शुद्ध होगा तो ही हमारी जीवन की शुद्धि होगी। इसलिए खान पान आदि को हम जो है निश्चित रूप से अपना शुद्ध रखें। हम जिह्वा के लिए नहीं, जीव के जीवन जीने के लिए खाएं, सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं। अथवा हमारा यह पेट कोई पोस्ट बॉक्स का डब्बा नहीं है, हमारा पेट ये एक हमारा घर है। इस घर को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे घर में उतनी ही महक आएगी। हम अपने शरीर में जैसा भोजन पानी डालेंगे वैसा ही हमारे शरीर से सुगंध दुर्गंध आएगी। इसलिए खान पीन का हम संतुलन रखें। आज हमारा युवा वर्ग विपरीत दिशा में जा रहा है। भौतिक युग, भौतिक संसाधन, टीवी, मोबाइल का ये युग है, ये फैशनेबल युग है। इसमें हर चीज फास्ट चाहिए, इसमें फास्ट फूड भी आपका सम्मिलित हो गया। और उस फास्ट फूड में आप ऑनलाइन जो भी भोजन बुलाते हैं, खाना बुलाते हैं, उसमें आप यह विचार नहीं करते हैं कि जिन रेस्टोरेंटों से हमने ये खाना बुलाया है वे रेस्टोरेंट शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। आजकल कंबाइंड दोनों एक जगह मिलते हैं। आप यदि किसी मांसाहारी ढाबे में, मांसाहारी होटल में, मांसाहारी रेस्टोरेंट्स में जाकर के पानी भी पीते हैं तो आप अपने आप को कलंकित करते हैं, आप अपने परिवार, अपनी समाज को कलंकित करते हैं। यदि आप मांसाहारी होटलों में कुछ भी खाते पीते हैं तो आप जैन धर्म को कलंकित करते हैं। इसलिए हमारा युवाओं को कहना है या तो आप जैन हैं तो जैन की पद्धति से अपना धर्म पालन करें,
और नहीं तो फिर आप अपने नाम के आगे से जैन हटा दें, आप नॉन जैन, फिर आप कोई भी कास्ट अपने नाम के पीछे जोड़िए, मुझे कोई इतराज नहीं है। यदि आप अपने आप को जैनी मानते हैं तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म की क्रियाओं का आप पालन करें और जैन धर्म की क्रियाओं के अनुसार ही आप अपना कर्तव्य पालन करें, खाना पीना को भी उसी प्रकार रखें। जरा विचार करें कि जिस जैन धर्म में आलू प्याज को खाना भी वर्ज्य माना है, मूली गाजर शकरकंद को भी वर्ज्य माना है, क्या उस धर्म में कभी कोई मांस मटन मीट का उपयोग किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। अरे जिस धर्म में मद्य मांस मधु इन तीनों मकारों के त्याग के साथ पंचुदंबर क्षुद्र फलों के खाने का भी त्याग किया जाता है, क्या उस धर्म में हम इस प्रकार की कोई अभक्ष्य चीजें खा सकते हैं? जहां चींटी को भी बचाने की बात करते हैं, एक मच्छर एक मक्खी एक चींटी यदि अपने भोजन की थाली में आती, हम उस थाली को दूर कर देते हैं। तो आप विचार करें, जिस थाली में मांस मटन आया हो अथवा मांस मटन की चम्मच से तुम्हें यदि कोई वेज भी परोसा हो तो भी वो तुम्हारे लिए दूषित है। इसलिए हम इन चीजों से हमेशा के लिए दूर रहें, इनका हम बिल्कुल भी उपयोग ना करें। मांसाहारी होटलों रेस्टोरेंट्स में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आप जितना शुद्ध सात्विकता से खान पीन रखेंगे उतने ही तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी, वरना आज का मानव, आज का इंसान, आज का युवा सिर्फ पैसे कमाने के युगों में आकर के पैसे को महत्व दे करके वो अपने पारिवारिक सामाजिक धार्मिक आचरण को भूलता जा रहा है और उसकी वजह से हमारा धर्म का स्तर नीचे नीचे गिरता जा रहा है। जब हमारे में ये नैतिकता ही नहीं रही, सदाचार नहीं रहा, तो हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? पहले व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, तब वो जाकर के वह धार्मिक भी हो सकता है। ये सारा हमारे युवाओं पर ही निर्भर है। अरे इंसानियत की रोशनी गुम हो गई है कहाँ? साए हैं आदमी के मगर आदमी है कहाँ? आज हमारे इंसानों की जो है पूरी इंसानियत खत्म हो गई है, युवाओं का पूरा होश हवास खत्म हो गया है। इसलिए हमारे धर्म के ऊपर, हमारे परिवार और समाज के ऊपर बड़े संकट के काले काले बादल मंडरा रहे। इन बादलों को छाटना हमारे युवाओं का ही कर्तव्य है। इसलिए मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। ऐसा कहते हैं, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य यदि गया कुछ जाता है, सदाचार गर गया मनुज का सर्वस्व ही लुट जाता है। यदि हमारा धन चला गया, धन नष्ट हो गया तो हम फिर कमा लेंगे, यदि थोड़ा स्वास्थ्य गया तो हम फिर पैसा खर्च करके दवाई लेकर के अपने स्वास्थ्य को फिर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य नहीं जाने देना है, स्वास्थ्य को संभालना है। आप कोरोना के इस काल में 6 महीने से होटल नहीं गए, बाहर नहीं खाया, बाहर का पानी नहीं पी रहे, देखिए आपको डॉक्टर की मेडिसिन भी नहीं लगी। यदि आप बाहर का खाते पीते थे तो परिवार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार पड़ता था, किंतु इस कोरोना के काल में आपने संयम रखा, आप सुरक्षित रहे, इसलिए आप स्वस्थ हैं। सदाचार गर गया मनुष्य का, यदि हमारा सदाचार चला जाता है तो समझ लो सर्वस्व ही लुट जाता है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने सदाचार को हमारे लिए बचाना है। ये युवाओं के प्रति, ये युवाओं का कर्तव्य है। देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए, धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए
हमारा युवा वर्ग बाहर आए, वो बाहर निकले और जिस किसी भी तरह से हो अपने धर्म को बचाने का हम कार्य करें, क्योंकि हमने जीवन में अपने माता पिता से यही संस्कार पाए हैं। इन संस्कारों को हम कभी भूले नहीं। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, आओ जवानों आगे आओ, अपना बल पौरस दिखलाओ। आओ जवानों आगे आओ, अपना बल पौरस दिखलाओ। सभी जैन मिल एक हो जाओ, जैन समाज की रक्षा हेतु सत्य अहिंसा सदाचार अपनाओ। हमारी समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति खंडित होती जा रही है। इस खंडित होती हुई संस्कृति को हमारे लिए बचाना है। कोई पूजा पाठ के नाम पर लड़ते हैं, कोई पंथवाद को लेके लड़ते हैं, तो कोई संतवाद को लेके लड़ते हैं, तो कोई समाजवाद को लेकर के लड़ते हैं। हम इससे बचने की कोशिश करें और समाज की एकता को अखंडित बनाए रखने के लिए हम आगे आकर के कार्य करें, तो हमारी ये संस्कृति टिक सकती है। और संयम दिवस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मानव जीवन एक चमन है, मानव जीवन एक चमन है। युवक वर्ग है माली, संस्कार करती है काम खाद का, समाज को दे हरियाली, समाज को दे हरियाली। मानव जीवन एक प्रकार का एक चमन, एक बगिया है, और इस बगिया का आज का युवा हमारा माली है। और इन माली को करना है काम खाद का। इस मानव जीवन रूपी बगिया में हम संस्कारों की खाद डालें तो समाज को दे हरियाली, हमारी समाज जो है हरी भरी रह सकती है। इसलिए युवा वर्ग के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी और जवाबदारी है। वे अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी को समझ करके अपने जीवन को बहुत संतुलित बना करके चले, संयमित जीवन बना करके चले, तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जो है उद्धार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने उद्बोधन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय महावीर। उपदेश समाप्त हुआ। हम धन्य है परम पूज्य प्रज्ञा समन आचार्य श्री देवनंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिशा में संयम की आवश्यकता है, इसके संबंध में वो सब हमें क्या क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को किस दिशा में जाना चाहिए, संयम का विद्यार्थी जीवन क्या है, इन सब के संबंध होते हुए अपने शिक्षा सुन के इस प्रांगण से उनके चरणों में शुरुआत से नतमस्तक कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। आज यहाँ ही नहीं, मैं देख रहा हूँ पूरे भारत देश में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अनेक देशों में हो रहा है। दिया उनके चरणों में पूरा एक बार से नमन करते हुए पूरा एक बार उनके धन्यवाद। जय हिंद।